मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे संज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय अपराध के बारे में, यानी कि कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में। संज्ञेय अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज सी में परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं देखिए। संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है, पहला, जिसे सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय रूप में दिखाया गया है। संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय रूप में दिखाया गया है, ठीक। या दूसरा, ऐसे अपराध भी संज्ञेय हैं जिन्हें किसी कानून द्वारा संज्ञेय बनाया गया है, ठीक। और हां, संज्ञेय अपराध में यानी कि जो कॉग्निजिबल ऑफेंस हैं, इनमें पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, राइट। तो संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? ऐसे अपराध जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय रूप में दिखाए गए हैं या दर्शाए गए हैं, ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध हैं। या ऐसे अपराध भी संज्ञेय अपराध हैं जो किसी अन्य कानून द्वारा संज्ञेय बनाए गए हैं। मतलब कानून खुद कह रहा है कि यह अपराध संज्ञेय है, तो ठीक है, वो संज्ञेय है। और हाँ, संज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, राइट। तो संज्ञेय अपराध की जो परिभाषा हमने पढ़ी है, इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में संज्ञेय रूप में दिखाया गया है या दर्शाया गया है। संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में संज्ञेय रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारी जो सीआरपीसी है, इस सीआरपीसी में 1 से लेकर 474 तक तो धाराएं हैं और उसके बाद अंत में 2 अनुसूची दे रखी हैं, अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड। जो अनुसूची सेकंड है, इसमें तमाम प्रारूप दे रखे हैं, ठीक। और जो ये पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में 2 टेबल दे रखी हैं। एक ये बड़ी टेबल है और एक ये छोटी टेबल है। इसमें 2 टेबल हैं, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। ये जो पहली टेबल है, यह आईपीसी के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। यानी कि आईपीसी का कौन सा अपराध या आईपीसी की कौन सी दंडिक धारा संज्ञेय है और कौन सी असंज्ञेय है, ये बात हमें इस पहली टेबल के कॉलम नंबर 4 से पता लगती है। आईपीसी का कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, ये बात हमें पहली अनुसूची की टेबल नंबर 1 से पता लगती है और टेबल नंबर 1 के कॉलम नंबर 4 से, राइट। और जो ये दूसरी टेबल है, यह आईपीसी के अलावा जो अन्य कानून हैं उनके खिलाफ अपराधों से संबंधित है। आईपीसी के अलावा जो अन्य कानून हैं उनमें जो अपराध परिभाषित और पनिशेबल हैं, वे अपराध संज्ञेय हैं या असंज्ञेय हैं, ये इस टेबल नंबर 2 से पता लगता है और इस टेबल नंबर 2 के कॉलम नंबर 2 से पता लगता है। ये जो दूसरी टेबल है, ये कहती है कि आईपीसी के अलावा जो अन्य कानून हैं उनमें जो अपराध परिभाषित एवं पनिशेबल हैं, उन अपराधों के लिए
सजा का प्रावधान 3 साल से कम है तो ऐसे अपराध असंज्ञेय होंगे, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल होंगे। और सजा का प्रावधान 3 साल या 3 साल से ऊपर है तो ऐसे अपराध कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय होंगे। राइट। तो मैंने आपको बताया कि वे अपराध जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में संज्ञेय रूप में दिखाए गए हैं वे संज्ञेय हैं। राइट। इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया कि सीआरपीसी के अंत में 2 अनुसूची दे रखी हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। जो पहली अनुसूची है उसमें 2 टेबल दे रखी हैं। जो पहली टेबल है वह आईपीसी के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। आईपीसी का कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा असंज्ञेय है, ये पहली टेबल के कॉलम नंबर 4 से पता लगता है। ठीक। और जो आईपीसी के अलावा जो अन्य कानून हैं उनमें जो अपराध परिभाषित एवं पनिशेबल हैं वे संज्ञेय हैं या असंज्ञेय हैं, ये टेबल नंबर 2 के कॉलम नंबर 2 से पता लगता है। और टेबल नंबर 2 कहती है कि वे अपराध जो आईपीसी के अलावा अन्य आपराधिक कानूनों में परिभाषित एवं पनिशेबल हैं और उनके लिए सजा का प्रावधान अगर 3 साल से कम है तो ऐसे अपराध असंज्ञेय हैं, और सजा का प्रावधान 3 साल या 3 साल से ऊपर है तो ऐसे अपराध संज्ञेय हैं। राइट। तो जो आईपीसी में परिभाषित एवं पनिशेबल अपराध हैं उनके लिए टेबल नंबर 1 है, और जो आईपीसी के अलावा अन्य आपराधिक कानून हैं, ठीक, उनमें जो अपराध परिभाषित एवं पनिशेबल हैं उनके लिए ये टेबल नंबर 2 है। राइट। दूसरा, ऐसे अपराध भी संज्ञेय हैं जिन्हें किसी अन्य कानून द्वारा संज्ञेय बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि ऐसे कानून या वे कानून जो आईपीसी और सीआरपीसी के अलावा हैं और उन कानूनों में जो अपराध परिभाषित एवं पनिशेबल हैं और उन अपराधों के बारे में उन्हीं कानून में लिखा गया है कि ये अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, तो ठीक है वो अपराध संज्ञेय है। कानून खुद कह रहा है कि ये फला अपराध संज्ञेय है तो ठीक है वो संज्ञेय है। राइट। तो आईपीसी या सीआरपीसी के अलावा जो अन्य कानून हैं उन कानूनों में जो अपराध परिभाषित एवं पनिशेबल हैं और उन्हीं कानूनों में अपराध के बारे में लिखा हुआ है कि ये अपराध संज्ञेय होगा तो ठीक है वो संज्ञेय होगा। राइट। तीसरा, देखिए जो संज्ञेय अपराध हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, ये बहुत ही संगीन और गंभीर नेचर के होते हैं। संज्ञेय अपराध में जो पुलिस ऑफिसर है ये वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक। तो जो संज्ञेय अपराध हैं उनमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में संज्ञेय रूप में दिखाया गया है, या ऐसे अपराध भी संज्ञेय अपराध हैं जो किसी अन्य कानून द्वारा संज्ञेय बनाए गए हैं। और संज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। राइट। तो कोई आपसे पूछे संज्ञेय अपराध क्या होते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहिएगा कि संज्ञेय अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज C में परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में संज्ञेय रूप में दिखाया गया है या किसी अन्य कानून द्वारा संज्ञेय बनाया गया है। संज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज C of CRPC, cognizable offenses are those which are shown cognizable in the first schedule of CRPC or which are made cognizable under some other law, and in cognizable offense the police officer can arrest without warrant. Right? अब हम बात करते हैं असंज्ञेय अपराध के बारे में, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। असंज्ञेय अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज L में परिभाषित किया गया है। असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है
जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में असंज्ञेय रूप में दिखाया गया है या दर्शाया गया है। असंज्ञेय अपराध भी अपराध हैं जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में असंज्ञेय रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब मैं आपको समझा भी चुका हूं। हमारी जो सीआरपीसी है उसमें अंत में दो अनुसूची दे रखी हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। जो अनुसूची 1 है उसमें दो टेबल हैं, एक बड़ी टेबल, एक छोटी टेबल। जो पहली टेबल है यानी कि जो बड़ी टेबल है वो आईपीसी के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। आईपीसी की कौन सी धारा या कौन सा अपराध संज्ञेय है या कौन सा असंज्ञेय है, ये प्रथम अनुसूची के कॉलम नंबर 4 से पता लगता है। कॉलम नंबर 4 में जिन अपराधों को असंज्ञेय रूप में दिखाया गया है वे सभी असंज्ञेय हैं और जिनको संज्ञेय रूप में दिखाया गया है वे संज्ञेय हैं। और जो दूसरी टेबल है वो आईपीसी के अलावा अन्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। दूसरी टेबल ये बताती है कि ऐसे अपराध जिनके लिए सजा का प्रावधान 3 साल से कम है वे असंज्ञेय अपराध हैं और जिनके लिए सजा का प्रावधान 3 साल या 3 साल से ऊपर है वे संज्ञेय अपराध हैं। राइट। तो असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? वे अपराध जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में असंज्ञेय रूप में दिखाए गए हैं वे असंज्ञेय अपराध हैं। और हाँ, असंज्ञेय अपराध में या असंज्ञेय मामले में पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। संज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। राइट। तो अब कोई आपसे पूछे कि असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, तो आप कहिएगा कि असंज्ञेय अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज एल में परिभाषित किया गया है। असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में असंज्ञेय रूप में दिखाया या दर्शाया गया है और असंज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एल ऑफ सीआरपीसी, non-cognizable offences are those which are shown non-cognizable in the first schedule of CRPC, and in non-cognizable offense the police officer cannot arrest without warrant. Right? इस लेक्चर में हमने चर्चा की कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।